कल हम आपको वेव फ्रंट के बारे में बता रहे थे और वेव फ्रंट का हमने कल डिफिनेशन दिया था आपको कि किसी माध्यम का कोई ऐसा सतह जिसमें उपस्थित सभी कण जो होते हैं सभी कण जो होते हैं वह कंपन की समान कला में होते हैं, उसे ही तरंगाग्र कहते हैं। और तरंगाग्र हमने कल बताया था कि तरंगाग्र 3 तरह का होता है, गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र और समतल तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र क्या होता है? तो पॉइंट सोर्स के कारण जो उत्पन्न तरंगाग्र होता है उस तरंगाग्र को हम गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। अब पॉइंट सोर्स के कारण गोलीय तरंगाग्र बनता कैसे, इसको सीखना है। तो ये मान लीजिए कि हमारा जो है एक लाइट सोर्स है जिसे हम एस मानते हैं और इस मीडियम में जो है वेलोसिटी जो है वह सी है। अब यह हाइगन का वेव थ्योरी से चलना है, क्योंकि हाइगन के वेव थ्योरी से चल रहे हैं हम। हाइगन वेव थ्योरी के अनुसार तो याद कीजिए, हाइगन का वेव थ्योरी हमने पढ़ाया था आपको, क्या बताए थे। हाइगन का वेव थ्योरी कहता है कि सोर्स पर का पार्टिकल सबसे पहले डिस्टर्बेंस होता है और यह पार्टिकल हैंड ओवर होते हुए क्या होता है, आगे बढ़ते जाता है। समझना है, यानी यह जो सोर्स है यह सबसे पहले क्या होगा, यह सबसे पहले डिस्टर्बेंस होगा। तो जब यह डिस्टर्बेंस होगा तो कहता है क्या कुछ दूरी तय करके कहीं पहुंचेगा। तो कितना दूरी तय करेगा, तो दूरी का लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, दूरी बराबर 4 गुना समय रिगार्ड करते हैं क्या हम 0। यानी यह जो यहाँ से चलने वाला जो आपको जो रहेगा पार्टिकल, वह आपको जो है वह ct दूरी तय करके कहाँ पहुँच गया, मान लो P1 पर पहुँच गया। अगर यहाँ से चलने वाला अगर ये 3 डायमेंशनल होगा तो उतना ही दूरी तय करके जो है वेव यानी पार्टिकल वह P2 पर पहुँचेगा। उतना ही डिस्टेंस कवर करके पार्टिकल P3 पर पहुँचेगा और कहाँ पहुँचेगा, P4 पर पहुँचेगा। तो अब यहाँ से समझना है, ये सब पार्टिकल जो है वह सोर्स का ही कॉपी करते हैं। इसका मतलब क्या कि जो फ्रीक्वेंसी सोर्स की होती है वही फ्रीक्वेंसी हमारा पार्टिकल का भी होता है। आपको लिख देंगे नीचे हम, कहता है सिर्फ समझना है, ये सब पार्टिकल जो है ये सब का सब सोर्स का कॉपी करते हैं। अच्छा सुनिएगा, ये सब पार्टिकल जो है वह सोर्स का ही कॉपी करते हैं। इसका मतलब क्या कि जो फ्रीक्वेंसी सोर्स की होती है वही फ्रीक्वेंसी हमारा इस सब पार्टिकल का होता है। और ये सब पार्टिकल एक समय में ही क्या करते हैं, वाइब्रेट चालू करते हैं, वाइब्रेट होते हैं। और जब इन सभी को मिला दीजिएगा तो इन सभी से होते जब एक कर्व खींचिएगा तो खींचा गया कर्व हमारा जो होगा वह एक आपको स्फीरिकल प्राप्त होगा। इसी को कहते हैं हम लोग हैं गोलीय तरंगाग्र। तो क्या बोला हमने, समझना है, ये सब पार्टिकल जो होते हैं सोर्स का ही कॉपी करते हैं। सोर्स का ही कॉपी करते से मतलब क्या कि जो फ्रीक्वेंसी सोर्स की होती है वही फ्रीक्वेंसी ये सब पार्टिकल की होती है। और ये सब पार्टिकल जो है आपका एक ही समय आपको वाइब्रेट चालू करते हैं, जिसके कारण से जो तरंगाग्र बनता है वह तरंगाग्र हमारा गोलीय तरंगाग्र होता है। अब यहाँ से 2 बातें समझना है। यदि इनसे होते हुए हमें कि एक आपको
एरो ड्राव कर दें तो यह जो एरो ड्राव करेंगे इस एरो को कहा जाएगा आपको रेज। और रे जो होता है वह हमेशा वेवफ्रंट पर परपेंडिकुलर होता है, यानी यहाँ से कह सकते हैं कि रे जो होती हैं वह आपको वेव फ्रंट पर परपेंडिकुलर होते हैं, यानी लंबवत होते हैं, यानी रेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। अब यहाँ से समझना आपको क्या है, ये तो हमने ड्राव कर लिया। अब यहाँ से बातें और पूछता है, यहाँ से पूछेगा कि गोलीय तरंगाग्र के लिए जो है आप हमको क्या कीजिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बताइए। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बताइए। इंटेंसिटी ऑफ लाइट हिंदी में बोलते हैं इसको है प्रकाश की तीव्रता। तो गोलीय तरंगाग्र के लिए लाइट ऑफ इंटेंसिटी जो होता है वह आपको रेडियस के स्क्वायर का रेसिप्रोकल के बराबर होता है। दूसरा यहाँ से पूछता है, तीसरा बात है कि एम्पलीट्यूड बताइए, आयाम बताइए। तो एम्पलीट्यूड को हम लोग शॉर्ट में ए से सूचित करते हैं, और एम्पलीट्यूड जो होता है इस गोले के रेडियस के क्या होता है आपको रेसिप्रोकल के बराबर होता है। तो ये हमारा जो था गोलीय तरंगाग्र था। अब यहाँ से एक बात को और सीखना आपको क्या है कि जैसे जैसे यह बड़ा होते जाएगा, क्योंकि अभी जो है हम जब टाइम रिकॉर्ड 0 किए हैं तो इसका आकार ऐसा है। जब टाइम जैसे जैसे टाइम आपका बीतता जाएगा, यानी किसी और क्षण देखेंगे, किसी और टाइम देखेंगे तो इसका आकार इस प्रकार से बड़ा दिखाई देगा। देखिए, और किसी समय देखेंगे तो और बड़ा दिखाई देगा, और किसी समय देखेंगे तो और बड़ा दिखाई देगा। एक समय ऐसा आएगा जब बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उस समय जो है इसका छोटा सा भाग जो होगा, एक छोटा सा भाग इसका जो है दूर से देखने पर, अनंत से देखने पर आपको प्लेन दिखाई देगा। वही हमारा कहलाएगा आपका क्या, समतल तरंगाग्र। ये आगे बताएंगे आपको। अब इसके बाद जो पढ़ना आपको है वह पढ़ना आपको है आपको बेलनाकार तरंगाग्र के बारे में, कि बेलनाकार तरंगाग्र क्या होता है। बेलनाकार तरंगाग्र याद डिफाइन क्या बताए थे आपको हम, लाइन सोर्स के कारण जो उत्पन्न तरंगाग्र होता है, उत्पन्न तरंगाग्र को क्या कहते हैं, बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। सीखिए इसको। अब देखिए यहाँ से क्या है, ये जो देख रहे हैं यही हमारा क्या है, बेलनाकार तरंगाग्र है, जो कि किसके कारण से, तो लाइन सोर्स के। ये जो देख रहे हैं ये इसका एक्सिस है, यानी एक्सिस पर क्या है, इसका लाइन सोर्स है, समझिए। और ये जो देख रहे हैं यही हमारा क्या है, बेलनाकार तरंगाग्र है। अब देखिए यहाँ से ये मान ली कि हमारा क्या आपको है, ये है लाइन सोर्स है ना, यानी यहाँ से जो है ये एक्सिस पर लाइन सोर्स है। अब कहता है क्या, सोर्स पर का जो पार्टिकल होता है वो सबसे पहले डिस्टरबेंस होता है। तो जब डिस्टरबेंस होगा तो मान लो कि यहाँ इस प्रकार से क्या है, देखिए हम दिखाने प्रयास कर रहे हैं आपको। देखिए ये जो देख रहे हैं, ठीक है, ये सोर्स कहता है, इस प्रकार जो ड्रॉ किया हमने डिस्टरबेंस के कारण से, क्योंकि हाइगन का वेव थ्योरी कहता है कि सोर्स पर का पार्टिकल जो होता है सबसे पहले क्या होता है, डिस्टरबेंस होता है। और जब डिस्टरबेंस होता है तो हैंड ओवर होते हुए क्या होता है, ये आगे बढ़ते जाता है। तो लाइन सोर्स के कारण जो तरंगाग्र का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेलनाकार तरंगाग्र। यहाँ पे वही सेम कंडीशन है। इससे होते हुए अगर हम क्या करते हैं, एरो ड्रॉ करते हैं तो यह हमारा कहलाएगा क्या, हमारा रेज।
यहाँ से भी दो बातें पूछेगा आपको कि सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट हेतु बेलनाकार तरंगाग्र हेतु आप क्या कीजिए, आप हमको लाइट है ना इंटेंसिटी ऑफ लाइट बताइए। यहाँ से निकालना पड़ेगा क्या आपको, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होता है वह आपको इसके रेडियस के रेसिप्रोकल के कहता बराबर होता है ना, रेसिप्रोकल के बराबर होता है। दूसरा बात पूछेगा यहाँ से क्या कि एम्पलीट्यूड बता दीजिए, एम्पलीट्यूड बता दीजिए, आयाम बता दीजिए। तो आयाम जो होता है, आयाम को ए से, आयाम जो होता है इसके रेडियस की वर्गमूल की क्या होता है, इसका समानुपाती होता है, रेसिप्रोकल के बराबर होता है। तो अब यहाँ से समझना आपको क्या है, दो बातें ही निकल गई, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी जो होता है रेडियस के रेसिप्रोकल के बराबर होता है, और एम्पलीट्यूड जो होता है रेडियस के वर्गमूल के क्या होता है आपको, रेसिप्रोकल के बराबर होता है। अब जो तीसरी बात उठता है, यहाँ भी सेम कंडीशन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका मीडियम सी है, माध्यम हमने सी लिया, और आपका टाइम क्या रिकॉर्ड किया हमने, 0। जैसे कहता है किसी और समय देखेंगे, तो किसी और समय जब देखेंगे तो क्या होगा, इसका आकार जो है इस प्रकार से देखिए हमको बड़ा दिखाई देगा, और किसी समय देखिएगा तो ये और बड़ा दिखाई देगा। यानी जैसे समय बीतता जाएगा इसका आकार बहुत क्या होगा, बड़ा होते जाएगा। और जब कहता है क्या इसको अनंत से देखेंगे, जब बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा होने क्या इसका रेडियस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, रेडियस अधिक हो जाएगा। तो जब कहता है क्या है कि जब ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो अनंत से देखने पर जो है इसका एक छोटा सा भाग जो होगा वह हमें एक प्लेन दिखाई देगा, उसी को कहेंगे क्या हम, समतल तरंगाग्र। तो इसको भी समझ लीजिए कि समतल तरंगाग्र कहते हैं किसको है। तीसरा जो आता है वह हमको क्या पढ़ना है, समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र। तो क्या बोलना है, अनंत पर स्थित, अनंत पर स्थित पॉइंट सोर्स के कारण, अनंत पर स्थित पॉइंट सोर्स के कारण उत्पन्न तरंगाग्र को, उत्पन्न तरंगाग्र को समतल तरंगाग्र कहते हैं। समझना है, इस वेवफ्रंट का अलग से कोई सोर्स नहीं होता है, इस वेवफ्रंट का अलग से कोई सोर्स नहीं होता है। जब गोलीय तरंगाग्र या बेलनाकार तरंगाग्र बहुत बड़ा हो जाता है, तो बहुत बड़ा होने पर उसका रेडियस बहुत अधिक हो जाता है, और कहता है जब अनंत से वो दूर से उसका एक छोटा सा भाग देखिएगा तो उसका छोटा सा भाग जो होगा वह हमें इस प्रकार से दिखाई देगा। और इससे होते हुए कहता है, इससे होते हुए आपको जो है जो वेवफ्रंट आपको दिखाई देगा वही हमारा क्या है, आपको समतल तरंगाग्र है। तो समझना है कि समतल तरंगाग्र कहते किसको है, तो याद रखना है कि समतल तरंगाग्र का अलग से कोई सोर्स नहीं होता है। यह आपका गोलीय तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र का ही कहता है क्या कि गोलीय तरंगाग्र जब बहुत बड़ा हो जाता है, तो जब बहुत बड़ा हो जाएगा, मान लीजिए गोलीय तरंगाग्र हमारा इस प्रकार से है और बहुत बड़ा हो जाएगा, तो जैसे जैसे वो बढ़ते जाएगा तो इसका क्या है, रेडियस इसका बढ़ते चला जाएगा। जब रेडियस का बढ़ते चला जाएगा तो कहता है कि बहुत दूर से देखने पर इसका जो छोटा सा भाग होगा वह हमें प्लेन दिखाई देगा, इसी को कहा जाता है समतल तरंगाग्र। तो यहाँ तक हमने आपको बता दिया, इससे आगे आपको जो है हम कल बताएंगे।